नमस्कार दोस्तों। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार नहीं करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम इतने चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती थी कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम होता है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था तो नजर का। वहीं सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मच गया। लक्ष्मी पछाड़े खा रही थी, तुलसी महतो सिर पीट रहे थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता। वह सोचती, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, दूसरों को दुख देकर जो खेल खेलते हो ऐसा तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने भेज दें, मगर तुम जो पागलपन करो तो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोएं और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, क्या यही तुम्हारी दया है? जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की को यूं फिरना ठीक नहीं है। जब हमारी बिरादरी में दोबारा ब्याह करने की कोई निंदा नहीं, तो किस बात का सोच विचार कर रहे हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी तो माने। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने का मुझसे न कहो। अगर तुम्हें मेरे चाल में कुचाल नजर आए तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी हूँगी तो बात की पक्की भी रहूँगी। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कह दूं? उज्जड़ रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे में न रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर किसी का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से 2 अंगल ऊंची थी। मटक कर कहने लगी, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बुत्ते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक न एक खूंचड़ उस पर लगाए रहती। उसे रुलाने में उसे बड़ा मजा आता। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने को चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उनकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भगत थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। यहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती, हाँ भाई को न रोकती। सोचती, यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? मगर रामू को इस बात का बड़ा बुरा लगता। अम्मा और बापू को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। एक दिन सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रह जाती? तब सेवा करो तो मालूम पड़े कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान होता है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का उसे भय था।
मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया। कहने लगे, क्या है रामू, क्यों उस बेचारी से लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी महतो ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू बोला, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे नहीं सहा जाता। तुलसी महतो बोले, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे बेशक छूट जाओ, मगर सुभागी को मैं नहीं छोड़ सकता। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय निकला। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कह दिया, पंचो, अब रामू और मेरा एक में निभा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं लगती। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन आदमी थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? रामू ने डिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह बोले, तुमको एक में क्या कष्ट है? रामू बोला, एक कष्ट हो तो बताऊं। सज्जन सिंह बोले, कुछ तो बताओ। रामू बोला, साहब, एक में मेरा इनके साथ निभा न होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी बोला, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर करना ही क्या था। जहाँ रहता वहीं कमा कर खा लेता। भगवान ऐसा बेटा 7वीं बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, बापू, यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का 12 बाट होते हुए मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो दूर रहा। रामू की दुल्हन कहने लगी, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। तुलसी महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन होता है। अच्छा भोजन न मिले तो वो किस आधार पर रहें? बापू ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम क्या कम है जो तू ये नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाते हुए बोली, बापू, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध को हाथ से तो छूती नहीं। खाने की कौन कहे? सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जबर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी।
सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उसका जी डूब गया, हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उसकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और कहने लगी, भैया चलो देखो, आज बापू न जाने कैसे हुए जा रहे हैं, 7 दिन से जबर नहीं उतरा है। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर या हकीम हूँ कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आ गई। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से बाहर निकल आई और सुभागी से पूछा, बापू को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू ही बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर अपनी पत्नी से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। रामू की पत्नी बोली, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात, चले क्यों नहीं जाते? रामू ने कहा, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाएं तो न जाऊं। घरवाली बोली, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू ने कहा, कभी नहीं, सब कुछ उसकी प्यारी सुभागी कर लेगी। घरवाली बोली, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू बोला, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? घरवाली ने कहा, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आवें, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में कौन मुंह दिखाओगे? रामू बोला, चुप रहो, मुझे उपदेश न दो। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई जी कैसा है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से भी न देख पाएगा। अगर और कुछ इच्छा हो तो भी बता दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह बोले, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर दो। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा पिता नहीं है और मैं उसका पुत्र नहीं हूँ। लक्ष्मी ने धा क्रिया की। इन थोड़े दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गया। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी जलाने के लिए सबको यह सामान दिखा रही थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला भी नहीं बैठा, आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी कहने लगी, बापूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए, बापूजी थोड़े ही आवेंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है, वह समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ न होगा, मैं उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाही वाही मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक हार कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई थी, जो चीजें उठा उठा कर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिए कुल कितने रुपए उठे हैं?
सज्जन सिंह ने कहा, वह पूछकर क्या करोगी बेटी, कोई 300 रुपये उठे होंगे। सुभागी ने संकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। सज्जन सिंह बोले, तुमसे तो मैं मांगता ही नहीं, मैं तो मेरे मित्र और मेरे भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। सुभागी बोली, आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, वरना मुझे 300 रुपये और कौन देता। सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं पारावार है या नहीं। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब यह एकांत जीवन लक्ष्मी के लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं है। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बोरई सी हो गई, कभी सीधी सी बात नहीं करती थी। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कोर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक भी दिन ऐसा न हुआ था कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े। आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्दी ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे। सज्जन सिंह के रुपए चुकाने थे, दिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहेगी, उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवान भी आ पहुँचा है। महतो को भी यही जवर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झड़की दी कि वह उसके समीप भी न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर मैं तर गई। मेरा क्रियाक्रम तुम्हें करना है। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि तुम अगले जन्म में भी मेरी कोख को पवित्र करो। माँ के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के 300 रुपये चुकाना। लगातार 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। हर महीने 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें उसने कभी भी देरी न की, मानो प्रकृति का ये अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया जिस दिन सुभागी आखिरी किस्त चुकाने सज्जन सिंह के पास गई तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ। सुभागी ने कृतज्ञ भाव देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी मानूंगी, मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए नहीं कहा, तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब तुमने रुपए चुका दिए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। सुभागी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी बोली, कहो तो सही। सज्जन सिंह बोले, मेरी इच्छा है तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। सुभागी बोली, दादा इतना सम्मान पाकर तो मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह बोले, तुम्हारा सम्मान तो भगवान भी करते हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन ने सुभागी के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो,
तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।